सर एक ऋषि हुए हैं चरपटनाथ। जब गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत पे उससे मिले तो उसकी उस टाइम उम्र थी जी 1500 साल। अब सवाल ये आता है जी, उनकी उम्र 1500 साल कैसे हो गई जी? एक और ऋषि वहां बैठे थे बगल में, भर्तरी, उम्र 2000 साल। कैसे संभव है जी? प्राणायाम की तपस्या करते थे सर। और ये जो हमारी श्वास चलते हैं ना जी, हम इनको बड़ा इजी लेते हैं जी, आ रहे हैं अपने आप जा रहे हैं जी, इनवॉलेंट्री है जी, कोई दम नहीं लगता, कोई जोर नहीं लगता। लेकिन ये बहुत बड़ी एक विद्या है सर, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। हमारी संस्कृति में वर्णन है सर, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और आज ये चीज आज भी संभव है सर। आप अपने प्राणों के ऊपर कंट्रोल करके, अपने आप श्वास को रोक कर आप दीर्घायु हो सकते हो जी। आप अपनी उम्र को लंबा कर सकते हो सर। प्राण मतलब श्वास, यम मतलब अपने श्वासों को रोकना। क्योंकि सर आप इस सरजमी पे साल लेके नहीं आए हो, आपको 80 साल जीना है, 90 साल जीना है। आप सर श्वासों की गिनती लेके आए हो। और ये जो आपकी गिनती है, ये आप जल्दी खर्च कर दो तो अंतिम अलविदा सर जल्दी हो जाएगी। अब ये जो पूंजी है इसको बहुत संभाल के खर्च करो। प्राणायाम, ये इसको रोकने की, इसको कंट्रोल करने की आप विद्या सीख लो। अब कुत्ता है, उसके श्वास बहुत तेज चलते हैं तो उम्र भी बहुत छोटी होती है सर। कछुआ है, वो उम्र में बहुत लंबा होता है क्योंकि उसकी सर चाल भी बहुत शांत होती है और उसके श्वास भी बहुत स्लो चलते हैं, शांत चलते हैं सर, उम्र लंबी हो गई। एक बहुत चंचल स्वभाव का आदमी है, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, भाग के कर रहा है, मन में चंचलता है, हर चीज में जल्दबाजी करता है, अंतिम अलविदा जल्दी हो गई सर। और एक संत आदमी है, हर चीज को सर स्लो कर रहा है, बोलना भी स्लो है, आंसर भी स्लो है, वो दौड़ का हिस्सा नहीं है। उसकी उम्र लंबी क्यों हो जाती है सर? सबसे मेन एस्पेक्ट ये है, ये जो आपको सर ये दौलत मिली है ना श्वासों की, ये आपको कैसे खर्चनी है, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जी। ये ताकत प्राणायाम की है सर, ये ताकत प्राणायाम साधना की है। अब एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं जी। अब कोई भी आप योग साधना कर रहे हो, मान लो आप सर कपाल भाती कर रहे हो या अलोम विलोम कर रहे हो, तो सर आप हर श्वास के साथ ये बोलो, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी बीमारी कट रही है। तो उपलब्धि वैसी ही होगी सर। और एक शिवजी महाराज का बड़ा पवित्र ग्रंथ है सर, विज्ञान भैरव तंत्र। तो उसके अंदर 112 विधियां हैं सर श्वास लेने की, उस साधना की, उस समाधि की। जैसी मानसिकता लेके सर हम प्राणायाम करते हैं ना जी, वैसी ही उपलब्धि होती है सर। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, ये मानसिकता जरूरी है सर। हम सबसे बड़ी गलती यहां कर रहे हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारी मानसिकता में क्या चल रहा है, पैसे की रेस, दुनिया, ये प्लस माइनस विचार चल रहे हैं घर के। सर ये योग साधना नहीं है, ये प्राणायाम नहीं है सर। प्राणायाम का मतलब है जो मानसिकता लेके आप अभ्यास कर रहे हो, उपलब्धि वैसी होगी। यदि आप प्राणायाम की साधना कर रहे हो ये लेके कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है सर, और विज्ञान भैरव तंत्र में ये वर्णित है, आप भगवान को उपलब्ध हो जाते हो सर। गुरु नानक देव जी ने गा गा कर पा लिया सर उसको। संत कबीर जी ने कपड़े बुन बुन के सर वो उसको पा लिया। कृष्ण भगवान जी ने अपनी लीला करके उसको पा लिया सर। आप प्राणायाम करके भी उस विराट को पा सकते हो सर। ये जो श्वास है ना सर, ये सिंपल वायु नहीं है, ये साधारण वायु नहीं है सर। ये बहुत गहन विज्ञान है सर स्वास्थ्य का। ये बहुत गहन विज्ञान है सर उस विराट को प्राप्त करने का। और ये बहुत गहन
विज्ञान है सर अपनी आयु को लंबे करने का। अच्छा, ये प्राणायाम की और ये श्वास के ऊपर कंट्रोल, सर इसकी शक्ति को देखना है ना जी, तो एक आप काम करना, आपका इधर दिल की धड़कन जब बहुत तेज होती है सर, आप आराम से सर आंखें बंद करके अपने श्वास को रोक लेना जी। और आप देखना कुछ समय के बाद आपकी जो धड़कन है, जो पल्पिटेशन थी, वो नॉर्मल हो जाती है सर। आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है सर, आप एकदम आराम से बैठ के अपने श्वासों को रोक लेना सर, और आपका जो गुस्सा है वो छू मंतर हो जाता है जी। सर ये शक्ति है, ये श्वासों के ऊपर जो कंट्रोल प्राणायाम। और सर एक और मजे की बात सुन लेना जी, जिन लोगों को भी ये डर रहता है ना जी, दिल कमजोर है और कभी हार्ट अटैक ना आ जाए, आराम से बैठकर कभी भी अपने इन प्राणों को सर विराम देना, ये सीख लो सर। और आप इस हार्ट अटैक के भय से सर, इस डर से हमेशा के लिए निकल जाते हो जी। सर जो ये साधना है ना जी, अपनी प्राण वायु को रोकने की साधना, ये आपके हर अंग के लिए बहुत शक्तिशाली चीज है सर। और कम से कम ये दिल के लिए तो पेसमेकर की तरह काम करता है जी।